ऐसा सेम मोमेंट एग्जाम लिखने का आपके भी जीवन में बहुत जल्द कुछ महीनों में आने वाला है। स्कूल में हमें टीचर्स सब कुछ सिखा देते हैं, अच्छे से पढ़ा देते हैं। यूट्यूब पे मुझे देखते हो, मैं आपको सब कुछ पढ़ा देता हूं। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेते हो, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्या लिखना है? करने तो हमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसी की तैयारी हमें करनी है, आंसर लिखने की तैयारी हमें करनी है। तो जब बारी है आपकी एग्जाम लिखने की, तो तैयारी कहां से करोगे? नवनीत डाइजेस्ट से। एज अ टीचर मैं खुद नवनीत की डाइजेस्ट रेफर करता हूं स्टूडेंट्स को आंसर बताने के लिए। मेरे बैच में भी जो आरंभ बैच में बच्चे आते हैं उनको भी जो आंसर्स वगैरह बताता हूं, नवनीत के डाइजेस्ट से बताता हूं। नाउ इस वीडियो में बेसिकली डाइजेस्ट का एग्जैक्ट इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कैसे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, उसका पूरा पोटेंशियल हमें निकालना है टू स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। शुरू करते हैं। तो हमारे नवनीत के डाइजेस्ट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो सारी बात एकदम डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करना। चैप्टर की आउटलाइन, चैप्टर के अंदर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एंड उनको एक छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में समराइज किया हुआ है, ताकि उसको आप अगर रीड कर लो तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन एक ग्लैंस में हो जाए। तो वो समरी आपको मिल जाती है डाइजेस्ट के शुरुआत में। फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, ऑफ कोर्स टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस जिसको आप बोलते हो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसके पूरे सॉल्यूशंस हो गए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, वो तो हो गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे। बाय द वे, आपका जो साइंस का पेपर आप लिखते हो उसको क्वेश्चन पेपर नहीं कहा जाता, उसको एक्टिविटी शीट कहा जाता है। आपको पता है साइंस के पेपर को क्या कहते हैं? एक्टिविटी शीट कहते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लोगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा। एक्टिविटी शीट का मतलब क्या पता है? आपके पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 70%, चलो 70 अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको 60 to 70% लिखूंगा। 60 to 70% एक्टिविटीज आती हैं। अब आप पूछोगे सर एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज आर इन अ वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स, या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ दिया होगा उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, एंड इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ होगा उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं, उसको भरना होता है, तो इनको एक्टिविटीज कहते हैं। तो आपके पेपर के अंदर ना 60% एटलीस्ट एक्टिविटीज आती हैं। एंड यहां पर नवनीत के डाइजेस्ट में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर इंटेक्स क्वेश्चन जैसे कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, ये चैप्टर के बीच बीच में जो आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, उसके भी पूरे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। नाउ एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा भी एडिशनल क्वेश्चंस जैसे गिव रीजंस हो गए, डिफाइन डेफिनेशंस हो गई, एंड शॉर्ट नोट्स हो गए, ब्रीफ आंसर्स हो गए। एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ सबसे पहले जब आप डाइजेस्ट को ओपन करते हो, जैसे साइंस 1 की डाइजेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, साइंस 1 की, ठीक है। इसमें जैसे हम पहले दूसरे पेज पे जाएंगे ना, तो आपको मिल जाता है पूरा पेपर पैटर्न कि आपका बोर्ड का पेपर एक्टिविटी शीट जो होती है वो किस तरीके से आने वाली है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1A 1B दिखाई दे रहा है आपको, एमसीक्यूज हो गए। क्वेश्चन 1B के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आ गए, क्वेश्चन 2A में गिव रीजंस आ गए, 2B में आंसर द फॉलोइंग आ गया, क्वेश्चन 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो गए, एंड क्वेश्चन 4 के अंदर इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आपको सॉल्व करना होता है, एनी वन आपको सॉल्व करना होता है। तो ये पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का बनता है, लेकिन विथ ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस मिला करके 60 मार्क्स का बनता है। तो एकदम डिटेल्ड समरी क्वेश्चन पेपर की आपको यहां पे देखने मिल जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर यहां पे आप देखो क्वेश्चन 3 में गिव एक्सप्लेनेशन, सजेस्ट रेमेडी, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डायग्राम, कंप्लीट द टेबल चार्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंप्लीट द डायग्राम। तो जिस जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पे जाते हो तो आपको पूरा चैप्टर वाइज वेटेज हर एक चैप्टर का देख लो। इधर ग्रेविटेशन वैसे 3 मार्क का है, लेकिन विद ऑप्शन पकड़ोगे तो 5 मार्क। थोड़ा सा समटाइम्स किसी किसी पेपर में ऐसा देखा गया है कि ये जो वेटेज होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कभी 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वैसे इसका मार्क्स विद ऑप्शन 6 मार्क का है, लेकिन कभी 7 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ऐसा भी देखा गया है। बट ये ऑलमोस्ट हर पेपर में, लास्ट 2 इयर्स के पेपर देखूं तो ये सेम वेटेज फॉलो किया जाता है। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको, या तो स्क्रीनशॉट मत लो, टेक्स्ट बुक ओपन रखो आपके साथ एंड मार्क करते जाओ, ठीक है।
लिख लो ये आपके टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको इजी हो जाएगा। चलो साइंस 2 का भी बता देता हूँ यहाँ पे। हेरिडिटी, इवोल्यूशन 5 मार्क, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2। देखो इधर अभी ये दोनों चैप्टर 7-7 मार्क का वेटेज है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। तो एक तरीके से कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। दूसरा, चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया, पूरी समरी मिल जाएगी आपको, कौन से टॉपिक्स हैं उनको एक शॉर्ट वे में समराइज किया हुआ है, ताकि 2-3 पेज पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा। एंड साथ साथ में आपको यहां पे देखने मिलेगा जो इंटेक्स क्वेश्चन है ना, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कैन यू रिकॉल व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर कोई एक्टिविटी वगैरह है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर हो जाती है। इंटेक्स क्वेश्चन भी कवर हो गए और समरी भी आ गई। साइंस 2 का देख लोगे, कैन यू रिकॉल दिख रहा है आपको, फिर पूरा एक चार्ट बना के आपको कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये साइंटिस्ट के नाम, किस साल में किया था, एंड क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके ऊपर ना मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है, या कोरिलेशन आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट जो अपने को करना है। इस तरीके से पूरे चैप्टर की आपको समरी मिल जाएगी। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर टेक्स्ट बुक में जो ऑब्जेक्टिव हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। टेक्स्ट बुक में गिन के 5 एमसीक्यू देते हैं, या दो तीन ऑड मैन आउट आ गया, या 2-3 ट्रू और फॉल्स आ गया, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। पूरा टेक्स्ट बुक आपको रीड करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, सारी चीजों का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। साइंस 1 में, साइंस 2 में, दोनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ? ये सारे एमसीक्यूज दिख रहे हैं आपको, ये आ गए आपके ट्रू और फॉल्स। इसमें पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं बीच बीच में, जो जो पहले पूछे गए हैं वो भी आ जाएंगे। मैच द फॉलोइंग आ गए, एक्स्ट्रा, ऑड मैन आउट आ गए, एंड कोरिलेशन आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपके डाइजेस्ट का कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही जरूरी चीज है, इसको तो करना ही है आपको। इसके अलावा आ जाता है पूरा आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। अब यहां पर बहुत लोग आपको आके बताएंगे कि एक्सरसाइज पढ़ के फायदा नहीं है, चैप्टर के बीच में से कुछ भी पूछा जाता है, बट दे आर रॉन्ग इन अ वे। क्यों रॉन्ग है? एक काम करो, कोई भी पेपर उठा लो, ठीक है, पीवाईक्यू उठा के देख लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि गिव रीजंस ये सब एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट नोट्स काफी सारी, इनफैक्ट एक्टिविटीज भी, जैसे ये दिख रहा है तुमको इधर, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, एक्टिविटीज भी एज इट इज एक्सरसाइज से उठा के डालते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, हाउ आर हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, या फिर ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। फिर लमार्किज्म दिख रहा है यहाँ, डार्विन्स थियरी दिख रहा है यहाँ पे, फिर कनेक्टिंग लिंक हो गया, ये वाला आंसर हो गया, फिर ये वाला आंसर हो गया। ये सारे आंसर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उठा उठा के, सीधा इधर से उठा के आपके एग्जाम के पेपर में पूछे गए हैं। चेक कर लो जाके, एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपका काम है, आपके लिए कंपलसरी है, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज आपको लर्न करना ही है। ठीक है, और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनका आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ये भी आपको एक फैक्ट बताता हूं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर भी। देखो जैसे ये वाला हो गया, देयर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमंग कॉर्डेट्स, थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का आंसर लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। एंड काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता, थोड़ा अपने को मॉडिफाई करके बना करके लिखना पड़ता है। आपको आगे समझेगा, अभी तो शुरुआत है ना साल का, आगे पढ़ो चैप्टर, और चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाओ, फिर एनिमल क्लासिफिकेशन ले लो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, आगे पढ़ोगे ना चैप्टर, समझ में आएगा। जो एक्सरसाइज में पूछा है टेक्स्ट बुक के अंदर है ही नहीं, अपने अलग से बना के आपको लिखना है, तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है यहाँ पे, डाइजेस्ट से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है इजीली। ठीक है, दूसरा ये हो गए एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। जो भी स्टार मार्क दिख रहा है, स्टार नहीं होता उसको, क्या बोलते हैं, एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क ही बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, एस्टेरिस्क, हम तो स्टार बोल देते हैं, बट एनीवे इस तरीके से जो मार्क किए हुए क्वेश्चंस है ना, ये होते हैं आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ये कर लेने हैं। देखो जब डाइजेस्ट का इस्तेमाल करोगे ना, तो 2-3 चीजें आपको पहले करनी है। एक, पहले आप समरी रीड कर लो,
समरी रीड कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए आपके, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स करने हैं आपको, ठीक है। एक सीक्वेंस बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो किस तरीके से पढ़ोगे। समरी रीड कर ली, एक बार रीड किया, मेक श्योर सारी बातें आपको समझ में आए। समरी लर्न करते मत बैठो, सुनो मेरी बात। आपको लग रहा है मैं आपको एडिशनल काम दे रहा हूं लर्न करने के लिए, टेक्स्ट बुक भी रीड करो, ये भी रीड करो, सुनो, दिस इज ओनली फॉर रिविजन। कि चैप्टर आपको थोड़ा याद आ जाएगा, चैप्टर के अंदर क्या क्या है। लर्न नहीं करते बैठना है, लर्न क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लो अच्छे से। दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लो, और जितनी भी नंबर 4 एक्टिविटीज आपको मिलती है ना, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपके पूरे डाइजेस्ट के अंदर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज हैं, वो सारी कर लो। एंड लास्ट में अगर आप करना चाहो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये एक फ्लो रखो आप, प्रायोरिटी ऑर्डर कहूंगा इसको मैं, क्या कहूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। समरी रीड किया, ऑब्जेक्टिव्स किया, एक्सरसाइज क्वेश्चन किया, एक्टिविटीज कर ली, फिर इंडेक्स क्वेश्चन एक बार। इंडेक्स क्वेश्चन भी एकदम वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड देम, अंडरस्टैंड देम, रीड एंड अंडरस्टैंड। एग्जाम में अपने शब्दों में लिख सकते हो आंसर, वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, एंड एक बार पढ़ना तो जरूरी है ही। बात समझ में आ गई आपको। एंड इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में रखना चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना करते हो ना, कोई भी चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर उस चैप्टर में से दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना करोगे ना मोर देन सफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो फिर ये आ गए आपके इंटेक्स क्वेश्चन। कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ये आपको कहां मिल जाएंगे, शुरू में जो समरी आती है ना, समरी वाले पार्ट में ही आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, बराबर। ये भी आपको करने हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना। एंड लास्ट में ये आते हैं आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्वेश्चंस। देखो ये पैराग्राफ है, उसमें सारे ब्लैंक्स हैं, उनको भरना है। फिर ये टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक्टिविटीज होती हैं, वो भी यहाँ पे डाली हुई हैं। इसके अलावा ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है एक्टिविटी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से। तो ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको लर्न करनी ही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, मस्ट डू एक्टिविटी क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लास्ट में एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि आपकी जो डाइजेस्ट होती है उसका जो पहला पेज है, पहले पेज पे आपको अगर डाइजेस्ट आप वजनदार होती है ना, 4 5 6 7 डाइजेस्ट एक साथ कैरी करना मुश्किल हो सकता है, वजनदार हो सकता है। तो इसके लिए अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट डिजीबुक ऐप, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ स्मार्ट डिजीबुक ऐप। ये QR कोड स्कैन करोगे ना तो ऐप आपको मिल जाएगा इजी, इससे प्ले स्टोर से मिल जाएगा स्मार्ट डिजीबुक ऐप, उसके ऊपर रजिस्टर कर लो। एंड बाद में यहाँ पे आपको एक एक्सेस कोड, अभी मैंने तो मेरा वाला एक्सेस कोड यहाँ पे छुपा दिया है बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है। तो एक्सेस कोड यहाँ पे रहेगा, वो आप डालोगे तो ये पूरा डाइजेस्ट आपको आपके फोन में दिख जाएगा, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट मिनट रिवीजन जो भी है वो वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फ्री स्मार्ट डिजीबुक, अ डिजिटल एंड इंटरैक्टिव वर्जन ऑफ योर डाइजेस्ट, ये मिल जाता है आसानी से, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के एंड में अगेन रिवीजन करने के लिए इस तरीके से आपको एक कंसेप्ट मैप या मेमोरी मैप मिलता है। सेल क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, DNA RNA, DNA में शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजन बेस है, उसमें प्यूरिन कौन से, पिरिमिडिन कौन से, RNA 3 प्रकार के, mRNA, rRNA, tRNA, इनके अंदर राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस है। यहाँ पे यूरासिल रहेगा, थाइमिन नहीं रहेगा, थाइमिन होता है DNA के अंदर। फिर एविडेंसेस की बात करो तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, और ये सारे आपके एविडेंस। ओवरऑल एक कंसेप्ट मैप, मेमोरी मैप आपको मिल जाता है रिवीजन करने के लिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। चलिए और क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा गिव रीजंस हो गए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए, एंड इवन लॉन्ग आंसर्स भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं गो थ्रू करने के लिए। एंड समरी मिल जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर। सो लास्टली, सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स अवेलेबल है, और ये हमारी वेबसाइट है navneetstore.com। यहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, आपका एड्रेस वगैरह डालोगे, घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, बारी आपकी आ चुकी है, बाय द वे बारी है तुम्हारी, तो डाइजेस्ट से आप कर सकते हो तैयारी, डाइजेस्ट से करो तैयारी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।